नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। मेरे जितने भी झारखंड के भाई लोग हैं, जितने भी सिंसियर स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में अभी आपको 3 महीने का एक स्ट्रेटजी प्लान बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी प्लान जो मैंने बनाया है आपकी स्टडी से रिलेटेड है, मतलब कि आप कैसे सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब एकदम आज से स्टार्ट वो करने वाला है, तो एक स्ट्रेटजी उसके पास क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपके जो मन में सवाल होंगे या फिर कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करेंगे कि एग्जामिनेशन यहाँ होगा नहीं या फिर ये वो जो भी दिस दैट, तो मैं भी साफ शब्दों में कह दूँ कि मुझे नहीं पता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल में। आप कमेंट भी करते हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप में भी मैसेज कर रहे हैं कोर्स को लेकर के, या फिर आप अपना क्लास कब कंटिन्यू करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं इस वीडियो में ना तो मैं कोई कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ, ना मैं अपनी कोई प्रमोशन करने वाला हूँ। ये 3 महीने आपको कैसे यूटिलाइज करनी है, जनवरी, फरवरी और मार्च। देखिए, यकीन मानिए, मुझसे अगर पूछिएगा तो मुझे लगता है कि आपका एग्जामिनेशन होगा जेएसएससी सीजीएल का। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर है और पूरी की पूरी तरह से वो फंस चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये दिलासा नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको सिंपत्ति दे रहा हूँ। ये मैंने अपना व्यू रखा है कि मुझे लगता है ऐसा। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको करनी है तैयारी, तो करनी है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेट करेंगे, लेकिन हम उनके लिए ये स्ट्रेटजी बनाया है कि जो एकदम सिंसियर है, जो कई दिनों से तैयारी को छोड़ दिए हैं या फिर कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो में अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेटजी प्लान पर। देखिए, मैं पूरा स्ट्रेटजी बना करके रखा हूँ। हालांकि मैं मोबाइल स्क्रीन में रिकॉर्ड करके बताऊँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। यहाँ मैं फेस टू फेस आकर के कुछ चीज़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सवाल के एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं, मैंने जवाब दे दिया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए जीएस और जीके को तैयार करने में, देखिए ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और मैक्सिमम आप जब किसी भी आप मतलब कि अपने साथी से जो अच्छे लेवल पर तैयारी किए हैं, जीएस जीके को तैयार करने में आपको 8 से 10 महीने का टाइम देना पड़ता है, ठीक है। जीएस जीके को तैयार करने में आप जेएसएससी सीजीएल का जब आप वेटेज देखेंगे तो 150 में आपका मैथ्स और रीजनिंग छोड़ करके 40 क्वेश्चन, यानी 110 क्वेश्चन, मतलब कि पूरा का पूरा प्योर आपका जीएस जीके बेस्ड ही आपका जेएसएससी सीजीएल है। तो अब हम इसे 3 महीने में तैयार करना है। तो 3 महीने में तैयार करने के लिए आपके पास कई ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए जो अब के जो 8 से 10 महीने का जो टाइम लग रहा था, मतलब आप 5 से 6 महीने को रिड्यूस किए हैं। तो वो 5 से 6 महीना जो आपने रिड्यूस किया, वो 5 से 6 महीना कैसे आपने रिड्यूस किया, समझ रहे हैं। मतलब आप जो 5 से 6 महीना आपको नोट्स बनाने में, किताबों को पढ़ने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके पता करना है कि ये टॉपिक से सवाल बनते हैं, कंपटीशन या फिर आयोग आपसे पूछती है। तो ये सब चीज़ें आपको अब करना नहीं है, क्योंकि ये 3 महीने का टाइम समय है और 3 महीने में आपको दो चीज़ पढ़नी है। दो चीज़ पढ़ना है, मतलब सब्जेक्ट तो कई सारे, लेकिन उन सब्जेक्ट में आपको दो चीज़ क्या पढ़ना है, एक तो बेसिक और दूसरा इम्पॉर्टेंट। देखिए, बेसिक और इम्पॉर्टेंट का डेफिनेशन पहले समझिए क्या होता है आपके कंपटीशन में। देखिए, बेसिक चीज़ तो ये होता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए, आपको 3 सेक्शन पढ़ना है। एक तो एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एंशियंट में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कि स्रोत के बारे में। फिर हमें क्या पढ़ना है सर, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हम चलेंगे वहाँ से जितने भी बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, महाजनपद हो जाएगा। फिर हम चलेंगे मौर्य काल में, फिर मौर्योत्तर काल में, गुप्त में, फिर गुप्तोत्तर काल में। फिर उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में आएंगे, मध्यकाल में पूर्व। मतलब इस तरह से आपको सिस्टमेटिक वे में पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ आपको ये होना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट वो होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर आयोग में, क्योंकि जेएसएससी तो ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट करवाई नहीं है, रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, यूपी, कहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देख रहे हो तो हिस्ट्री के किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक अनुमान लगाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे जितने नेशनल मूवमेंट हुए हैं, गांधी युग हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन, तो वो आपके इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। तो ये होता है दो चीज़, बेसिक और इम्पॉर्टेंट। खैर, ये सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी प्लान पर, ठीक है। वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बाकी और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। थोड़ी सी धैर्यता बनाइएगा, वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि यहाँ पूरा साइंटिफिक वे में, मैं सिस्टमेटिक वे में, और पूरा आप देख सबसे पहले तो देख लीजिए कंटेंट मैंने कैसे रखा। एक एक चीज़ पे मैंने बारीकी से काम किया है। जनवरी में भी पर डे आपको कैसे एक आपको रूटीन फॉलो करनी है। मैं फिर से कहा हूँ, जिसके अंदर जील है, उत्साह है, जो मेहनत कर सकता है, उन्हीं के लिए ये वीडियो भाई। और इस चैनल पर वही लोग टिक भी सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमने कहा कि 3 महीने का टारगेट है और ये सेक्शन कवर करने में जीके सेक्शन में 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। तो मैंने कहा 5 महीने का मैंने क्या किया, इसको उड़ा दिया, यानी कि 5 सीढ़ी मैंने नहीं चढ़ा, डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ उछल गया छत पर। लेकिन मैं नहीं उछला हूँ सर, इसको मैंने कवर किया है। कहाँ से कवर किया सर? अब देखिए, अब फिर वही बात है कि आपको कुछ मनी इन्वेस्ट करनी होगी। फिर से आपके मन में आ गई होगी कि पेड कोर्स। तो पहले मैं ये बता दूं, मैं ना तो अभी पेड कोर्स लॉन्च करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और ना ही मेरा कोई पेड कोर्स अभी चलता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन मैं दूसरों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको क्या करना है, इस 5 महीने को रिड्यूस करना है तो आपके पास तो कंटेंट होना चाहिए। वो 5 महीने वाला काम, वो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, वो सारे वीडियो लेक्चर कंसेप्चुअली वे में, सिस्टमेटिक वे में और कंसाइज मैनर में, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेसिक और इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन। अब समझिए, अब आपने किसी का भी कोर्स लो भाई, 2000-3000 इन्वेस्टमेंट करके सैलरी अगर 60,000-50,000 मिल रही है तो वर्थ इट है हमारा। अगर हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी में 2000 लगा रहे हैं और वो 6 महीने 7 महीने या 1 साल के बाद मुझे 60,000 दे रही है, तो भाई मेरे लिए तो वर्थ इट है, मैं क्यों ना लगाऊँ वहाँ पर, समझ रहे हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किसका कोर्स लूँ। अब देखिए, कोर्स भी आंख बंद करके नहीं लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ। आंख खोलने का मतलब ये है कि अभी आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ आपको पढ़ना यहाँ पे क्या क्या है। इसमें मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, फिर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। फिर आइए झारखंड हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। फिर इंडियन जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और स्टैटिक, और फिर आपका लैंग्वेज पेपर, समझ रहे हैं इतना। और इसमें भी फिर अपना अलग है, हिस्ट्री है, इसका है ज्योग्राफी है, इसका राजनीतिक व्यवस्था है, फिर इसका स्टैटिक पार्ट है, इसका आपका क्या है, स्टैटिक पार्ट हो जाए उसके बाद इसका करंट है। तो इतना चीज़ आपको पढ़ना है इस 3 महीने में। तो अगर आपको, अगर क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं कि चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने कोर्स लिया है पूरा, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का, साइंस सेक्शन आपने स्टार्ट किया। अब अगर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैं एग्जांपल दूं, बायोलॉजी को, क्योंकि हमने बायोलॉजी करवाया इसलिए, अगर उन्होंने बायोलॉजी को पढ़ाने में 45 से 50 वीडियो का आपको कोर्स में दे दिया, ठीक है, उसी पर केमिस्ट्री में 25 से 30 दे दिया, फिजिक्स में भी 40-50 वीडियो दे दिए हैं, हिस्ट्री में आपको कम से कम एंशिएंट में 20-25 वीडियो दे दिया है उन्होंने, मॉडर्न में दे दिया 20-25 और मेडिवल में 20-25, मतलब 60-60, एक घंटे का लेक्चर है। तो अब देखिए, अब यहाँ तो आपके लिए वर्थ इट वो कोर्स नहीं है आपके लिए। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री में ही केवल मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट, ठीक है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट पढ़ने में 60 दिन का समय ले रहे हैं, अगर 60 वीडियो है, ठीक है 60 वीडियो आपके पास, तो अगर एक एक घंटे का है तो एक एक घंटे अगर आप पर डे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा 2 महीना लग जाएगा सर। फिर आपको, अगर आप लेकिन यहाँ टाइम भी कितना दे रहे हैं, 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, और आपको पर डे 8 घंटा पढ़ना भी है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना भी मैं आपको बताऊँगा अभी। लेकिन देखिए यही चीज़ अब आप सिस्टमेटिक वे में सर्च करिए। लेकिन अभी अब मैंने क्या किया, आपको 2 घंटे में पूरा मेडिवल पढ़ा दिया, कोई पार्ट मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन पढ़ा दिया। तो उस प्रकार का कंटेंट आपको खोजना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आपको इसी वीडियो में भी बताऊंगा। फिर देखिए एंशिएंट को 8 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हैं, पर डे आधा घंटा आप पढ़िएगा। देखिए पर डे अगर आधा घंटा पढ़िएगा तो ये 16 दिन में एंशिएंट खत्म हो गया। केवल आधा घंटा पढ़ के आपने 16 दिन में ख़त्म कर लिया एंशिएंट। मॉडर्न 3 घंटे का है, मेडिवल 3 घंटे का है, यानी कि ये 6 दिन में, ये 6 दिन में, यानी कि इधर 16, 6 22, 6 28, पूरा जनवरी में आपका देखिए हिस्ट्री ख़त्म हो गया। और कितना आपने पढ़ा है, केवल आधा घंटा पढ़ा, और इसमें आपको मैं सैटरडे संडे रिवीजन भी करवाऊंगा, बताऊंगा कैसे करोगे आप, ठीक है, समझ गए। अब चलिए बात करते हैं इस स्ट्रेटजी प्लान के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञानी बनोगे सिलेक्शन नहीं होगा, स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए ये 3 ग्राफ आपको दिख रहा है, एक तो ग्राफ है आपका मोटिवेशन का, एक है टाइम का, एक है सिलेबस का। आपके पास देखिए मोटिवेशन कितना अधिक है, आपके पास टाइम कितना कम है, और सिलेबस देखिए कितना ज़्यादा है। लेकिन रियलिटी क्या है, मोटिवेशन कुछ दिनों तक रहती है, फिर ये सबसे नीचे, सबसे डाउन, सबसे कम हो जाती है। लेकिन देखिए सिलेबस को आपको समझना है। सिलेबस जो आपको रेड कलर में जो दिख रहा है, ये आपको इतना ही कवर करना होता है सिलेक्शन के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा इस चक्कर में पड़े रहते हैं, और इतना कम टाइम में, ठीक है, इतने कम टाइम में हमें इतना वास्ट सिलेबस कवर करना है। तो अब आपको क्या करना है सर, सबसे पहले तो आप सिलेबस को क्या करिए, कम करिए, ठीक है। अब मैं क्यों कम करने बोला हूँ, जैसे जनवरी आप पूरा मंथ कंप्लीट करेंगे, जो स्ट्रेटजी मैं अभी बताया हूँ या फिर बताऊँगा, हाँ, तो आप खुद
फरवरी और मार्च कंप्लीट करते करते ये जो सिलेबस का दायरा आपने जो ये रखा ना, ये आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, यकीन मानिए। क्योंकि जब जनवरी में आप इतना सारा कुछ कवर कर लेंगे तो एक अलग सा मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, और यही मोटिवेशन आपको और भी बूस्टअप करेगा। 8 घंटे को 8.5 घंटा करवा देगा, 9 घंटा करवा देगा, और आपके अंदर एक जिल हो जाएगा, एक आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है आपके लिए, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब क्या करेंगे, अगर आप जैसे मैंने बोला कि 60 वीडियो हिस्ट्री में पढ़ लिया आपने, तो देखिए अगर इतना आपने टाइम दिया और अगर हिस्ट्री से आपके सवाल नहीं बने तो ये पूरा टाइम तो आपका निकल गया। क्योंकि टाइम तो निकलते चल रहा है ना, ये 3 महीना तो तुरंत निकल जाएगा। देखिए इतना कम टाइम है, सिलेबस इतना बड़ा है। तो आपको यही करना है, क्या है कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस कम करना है। कम करना इन द सेंस कि जितना नीड है उतना हमें कंप्लीट करना है। अब जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट करेंगे आपका ये सिलेबस इतना कंप्लीट हो जाएगा, यकीन मानिए मेरा। अब आगे चलिए, देखिए सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, 8 घंटे का तो एक प्लान करना है सर। आप भले जॉब में होंगे तो आप बोलोगे कैसे करेंगे सर, तो देखिए आपको क्या करना है, 4 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। इस 3 महीने को आप 4 महीने पे लेकर के चले जाइए। अब 3 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन 3 महीने में एग्ज़ाम होना पॉसिबल मुझे भी नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप इस 3 महीने को कंप्लीट कर लेंगे ना, चौथा महीना आप खुद फील करेंगे कि हाँ, देखिए जब तक आपको अंदर से फील ना आने लगे ना कि हाँ, देखिए आपका आत्मा या फिर दिल जो होता है ना, वही जवाब देने लगता है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो समझिए फिर अब आपका सिलेक्शन कंप्लीट है, सिलेक्शन श्योर है। तो ये तब आएगी ना जब ये आपके स्ट्रेटजी वे में चीज़ें मेहनत करके कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। चीज़ों को पढ़े तो समझ करके पढ़ें, खुद पर विश्वास रखें, और मेहनत ही आपका सब कुछ है। भगवान है जो भी बोल सकते हैं, सब कुछ आपका यही है, मेहनत। अब एक एक चीज़ पर चलते हैं। देखिए 3 प्रायोरिटी मैंने रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी में मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट रखा है मैंने। फिर सेकंड प्रायोरिटी में हमने लैंग्वेज पेपर को रखा है और कंप्यूटर को, और थर्ड जो मैंने रखा है आपके झारखंड जीएस और इंडियन जीके को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं पूरा चीज़ बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कौन सी वीडियो आपको देखनी है, सब चीज़। देखिए मैंने कहा कि जो बिगिनर है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और साइंस में 20 क्वेश्चन। अब ये ऐसा सेक्शन है मैथ्स जहां आप 20 में 20 कर सकते हैं, और फिर से मैं बोल रहा हूँ आप 20 में 20 कर सकते हैं। ये हम लोग आपका करवा भी रहे हैं और करवाएंगे, बस कुछ दिन और है, एप्लीकेशन में आपका पूरा कोर्स ही आ जाएगा ये मैथ्स का। तो आप बिल्कुल बाई करिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आपने कहीं भी कर रखा है, पढ़ रखा है, तो आप उसको ये करिए, कंप्लीट करिए। लेकिन हाँ, जो लक्ष्मण सर करवा रहे हैं यहाँ कोर्स में, ठीक है, आपको पर डे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर है उनको 1 घंटा मतलब 90 मिनट आपको टाइम देना है मैथ्स में पर डे, ठीक है। मैं टाइम के साथ बताऊँगा पर डे कितना देना है। और जो कुछ एग्ज़ाम दे रखे हैं या फिर तैयारी कर चुके हैं, उनके केवल 60 मिनट ही टाइम देना है पर डे। कोर्स में ये जैसे कि वो अभी ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 7 से 8 वीडियो का लेक्चर उन्होंने बनाया, ठीक है। 1-1 घंटे का लेक्चर है, तो पर डे 1 घंटे, यानी कि 1 सप्ताह में ट्रिगो खत्म है। पूरा क्वेश्चन भी वो करवा दिए प्रैक्टिस के साथ। तो मैं तो कहीं नहीं बोलूँगा कि आप मैथ्स का कोर्स पढ़िए, अगर कोर्स लिए भी हैं तो भी मेरा कोर्स लीजिए। मैं देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई हाँ, यहाँ 20 में 20 आप कर सकते हैं अगर उस कोर्स को कंप्लीट करके पढ़ते हैं तो। लेकिन फिर वही बात है जो मैंने बोला आपको, जो सारी चीज़ें बोली है, कंसिस्टेंसी करनी होगी भाई, मेंटेन आपको, ठीक है। और ये आपको 3 महीने तक लगातार करनी है मैथ्स, क्योंकि देखिए यहाँ जनवरी फरवरी मार्च के जब आप चार्ट पर आएंगे तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च में ये M4 मैथ है, तो यहाँ भी मैथ है और यहाँ भी मैथ है। डेली आपको करनी है, डेली इन द सेंस कि मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे, सैटरडे संडे केवल रिवीजन चलेगा आपका, ठीक है। अभी आइए इधर, तो ये तो आपका हो गया 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हो गया आप। देखिए कमज़ोर तो कोई नहीं होता, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस या रिवीजन। आप 18 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये हमने बता दिया कहाँ से करना नहीं करना। अच्छा ये अभी आया नहीं है, अभी 10-15 दिन टाइम लग जाएगा, क्योंकि सर बोले कि हम पूरा एडवांस ख़त्म करेंगे सर तभी कुछ भी चीज़ होगा। तो खैर कोई बात नहीं, आप अगर कहीं और से भी ले रखे हैं तो बिल्कुल करिए। लेकिन वही जो मैंने अभी बताया है, जो बिगिनर है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और साथ के साथ आपके JSSC के पूरा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को। अब ये सारा चीज़ हमारे चैनल पे चल भी रहा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा। अब रीजनिंग में क्या करना, आपको केवल और केवल 30 मिनट का टाइम देना। 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 कर सकते हैं क्वेश्चन आराम से, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप। रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे पहले तो देखिए JSSC का क्वेश्चन करिए, ठीक है।
पर डे आपको 30 मिनट करना है और ये केवल जनवरी और फरवरी ही करना है आपको। जनवरी में ही अगर पर डे 30 दिन अगर 30 मिनट कर लिए ना तो आपका जनवरी में पूरा रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन सही होने लगेगा। कुछ मत करिए, एसएससी का अभी उठा लीजिए पेपर, अभी जितना भी पेपर हुआ है सीजीएल का हो सीएचएसएल का है उसको उठा करके केवल प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ, अब किन्हीं को रीजनिंग कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं उन्होंने, तब उनको तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर पढ़ाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप लोगों की रीजनिंग अच्छी होगी, तो करिए कुछ मत, केवल 30 मिनट। देखिए अब 30 मिनट कम से कम 20 से 30 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा रीजनिंग सर। आप हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखा हूँ मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही तो मेरिट में लेकर के चलेगा। लैंग्वेज पेपर तो ठीक है, लैंग्वेज पेपर में सब मेहनत कर रहे हैं, इन सबको आप हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर रेगुलर 30 दिन भी अगर करते हो 30-30 मिनट ना, तो यकीन मानिए 17-18 क्वेश्चन आप इजी कर लेंगे। और आप लगता है कि बिना प्रैक्टिस के 17-18 कर लेंगे, नहीं, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आप लॉजिक नहीं पकड़ पाइएगा। देखिए मैंने कंपटीशन क्रैक किया है, दिया है, तो मुझे आइडिया है सब कुछ, इसलिए वर्थ इट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सेक्शन आता है मैक्सिमम स्कोरिंग है फिजिक्स में, साइंस में। अब साइंस में आपका 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए लेकिन जेएसएससी का सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो क्वेश्चन पूछने का होता है बायोलॉजी में होता है, फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, दोनों इक्वल पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे आप 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, हर दिन 30-30 मिनट तीनों सेक्शन में देना। देखिए फिजिक्स को भी 30, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। अब देखिए एक तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूं, बायोलॉजी में मेरी 20 से 22 वीडियो अपलोड है, ठीक है। हर वीडियो आपका 2 घंटे का होगा और एक वीडियो में पूरा टॉपिक, जैसे कि अगर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया तो एक वीडियो में ख़त्म है, तो ये 2 घंटे की है, तो ये 4 दिन में आप ख़त्म कर लीजिए आधा आधा घंटा पढ़ के, ठीक। उसका मतलब 22 वीडियो है, ठीक है। 20 है, 16 17 ही वीडियो होगा मेरे ख्याल से, बायोलॉजी पूरा ख़त्म कर दिया हूँ मैंने पढ़ा के, तो 16-17 वीडियो है, ठीक है। तो एक वीडियो ख़त्म करने में 4 दिन लग रहा है, तो 16 वीडियो ख़त्म करने में 64 दिन, ठीक है। तो यानी 2 महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा। नोट्स मत रेडी करिएगा, लिखिएगा नहीं, केवल समझ करके पढ़िएगा तो ये हो जाएगा। अगर उसका स्पीड थोड़ा सा इनक्रीज़ करिएगा तो और भी 60 दिन से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स नहीं रेडी करिएगा, मैंने वही बोला, जो 5 महीना का रिड्यूस करिएगा, ये नोट्स को आपको मेरे से ले लेना। लेकिन हाँ, मैं और अभी फिर से ये भी बता दूँ, नोट्स जो होगा पेड होगा। अभी रहने दीजिए, नोट्स के बारे में बताऊँगा, वीडियो के अंत में बताऊँगा कि कैसे आपको मिलेगा, क्या चीज़ें हैं नहीं है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में आपको 4 टॉपिक मेरे चैनल से कर लीजिए। एक तो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद आपको मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 4 टॉपिक करिए। ये बोला जाता है ना बैकबोन, वो केमिस्ट्री की बैकबोन मैंने करा रखा है। ये सारी वीडियो अगर नहीं मिल रही है ना तो कुछ मत करिए, लिखिएगा यूट्यूब पर पीरियोडिक टेबल फोकस स्टडी विद अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर फोकस स्टडी विद अभी, स्टेट्स ऑफ मैटर फोकस स्टडी विद अभी, मोल कंसेप्ट फोकस स्टडी विद अभी। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर जिस तरह से मैंने पढ़ाया 4 घंटे में, और उसका डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आपका देखिए प्रीवियस जो हुआ था सीजीएल 2015 में, वहाँ से पूछा। कितना अच्छा क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछता है सीजीएल, ऐसा बात नहीं है। तो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी सर। अब रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, पूरी कोर्स तो मैं यूट्यूब पर ही सोच रहा हूँ स्टार्ट करने, क्योंकि एलपी के लिए भी मुझे स्टार्ट करना है, साइंस पढ़ाना है, तो उनके लिए करूँगा। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, बशर्ते आप किसी और का कोर्स खरीद लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप पढ़िए। लेकिन वही आँख खोल करके चूज़ करना है कोर्स को, ठीक है, जहाँ पे आपको कंसेप्चुअली चीज़ें पढ़ाई जा रही है। अब आइए सेकंड प्रायोरिटी में। तो देखिए कितना टाइम हो गया हमारा, मैथ्स में हमने 1.5 आवर दिया जो बिगनर है, और 1 आवर जो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, यानी 1 घंटा इधर हमने दे दिया, आधा घंटा इधर, और आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, यानी कि ये दोनों मिलाकर 2 घंटा हो गया, ठीक है। और ये 3 घंटा हमने किस में दिया है, देखिए 3 घंटे हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हैं, ठीक है, 3 घंटे। अब आइए लैंग्वेज पेपर। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, फिजिक्स में आधा घंटा, केमिस्ट्री में आधा घंटा और बायोलॉजी में आधा घंटा, ठीक है। तो इधर आधा घंटा और मिला लीजिए तो ये 2 घंटा, और इधर 3 घंटा हमने, और जो पूरा बिगिनर है उनको 3.5 घंटे का टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है, ठीक है। 8 घंटे का हमारा शेड्यूल है, तो 3 घंटे हम लोग ले चल रहे, क्योंकि आपने कई सारी तैयारियाँ कर रखी होगी, मुझे पता है यार। तो चलिए सेकंड प्रायोरिटी में लैंग्वेज पेपर और कंप्यूटर, जहां आपको 2 घंटे का टाइम देना है, और 2 घंटे का टाइम देने का मतलब है कि 5 घंटा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ 80 से 85 आपको स्कोर करना है, सेफ स्कोर। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कमेंट करके मेरा 90 आ रहा, 95 आ रहा, अच्छी बात है, लेकिन मेजोरिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 80-85 आपको करना पड़ेगा। और यकीन मानिए अगर पर डे आज से लेकर 2 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो देखिए लैंग्वेज पेपर को तैयार करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 दिन का समय लगता है, ठीक है, 45 से 50 दिन अब आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको मैंने 3 महीने का टाइम दिया, 90 दिन। तो सोचिए आप इसी 2 घंटा पढ़ करके आप इसमें रिविज़न भी कर लेंगे, बहुत अच्छे तरह से अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर,
आपको कंप्यूटर में क्या करना है, 2 महीना कम से कम अभी जनवरी में और फरवरी में 20 से 30 मिनट पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ आपको ये करना है, क्या देखिए, इसमें स्कोर करने का टारगेट है 12 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। लेकिन एक काम मस्ट है, 5 से 6 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा केवल 2 घंटे में ही। तो अब ये आपका मर्जी है करना है कि नहीं। इसका मास्टर वीडियो मेरे चैनल पर है, इसकी वीडियो के लिंक मैं अपने टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है, वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना। 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स मैं बोल रहा हूँ। पंचायत सचिव में आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आई है, एलपी टेक्नीशियन में के सीबीटी 2 में आया था, फिर आपका एनटीपीसी में भी। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से मैं कंटेंट ही बनाता हूँ भाई, काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसमें आप 5 से 6 कवर करिए। बाकी कंप्यूटर का मैं कोर्स लेकर के आऊँगा, 20 में आप कम से कम 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको मस्ट है करना, ठीक। ये हो गया कंप्लीट इतना सेशन, यानी 5 घंटा इधर और इधर आधा, मतलब 5.5 घंटा आपका हो गया है। अब आपके हाथ में 3 घंटा बचा हुआ, 2.5 घंटे बचे हुए हैं। आइए अब थर्ड प्रायोरिटी में झारखंड जीके है और इंडियन जीके है। 40 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके में भी 2 घंटा टाइम देना है, मतलब 5 दूँ 7 घंटा इधर हो गया, और 1 घंटा आपको केवल और केवल इंडियन जीके में देना, ठीक है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे 1 घंटा में कैसे होगा, सब होगा। फिर मैंने बोला एक स्मार्ट वे में। आइए सबसे पहले देखिए, 40 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना है 30 कम से कम क्वेश्चन सही करने का, 32 क्वेश्चन सही करने का, और इंडियन जीके में 25 क्वेश्चन। बहुत टफ आपको मैंने दे दिया ये टारगेट, ठीक है, लेकिन किया जा सकता है। मैंने तो कैप्सूल सीरीज में कह दिया था 25 प्लस ही, फिर से मैं रिदम कम हो गया यार, जब डेट वगैरह ये हो गई इसीलिए। लेकिन मैं बताता हूँ कैसे, फिर और भी चीज़ें आपके लिए सब कुछ तैयार है। चलिए सबसे पहले तो झारखंड हिस्ट्री को आपको 2 चीज़ आपको करना है। क्या है देखिए, 2 चीज़ आपको क्या करना है कि एक तो झारखंड की हिस्ट्री आपको कंप्लीट मेरे चैनल से कंप्लीट करना है। 8 घंटे का है लेक्चर, कंप्लीट कर लीजिए, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपका जेपीएससी का सारा सवाल फंसा हुआ था, अभी जो लेटेस्ट जेपीएससी जो हुई थी। उसके बाद आपको क्या करना, ट्राइब्स की, जनजाति की, इसमें 8-10 ट्राइब बचा हुआ, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है आज से या कल से स्टार्ट कर दूंगा, या फिर मास्टर वीडियो में लाऊंगा पूरा स्टार्टिंग से, एक मास्टर वीडियो में पूरा झारखंड की जनजाति कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखिए झारखंड के 2 वीडियो तो आपको कंप्लीट मस्ट करना है, एक तो झारखंड की हिस्ट्री और एक झारखंड की जनजाति। यहीं से आपके कम से कम, देखिए अभी ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जा करके क्वेश्चन उठाइएगा, जेपीएससी का भी उठा लीजिएगा। झारखंड की हिस्ट्री के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं मेरे वीडियो के देखने के बाद। झारखंड की जनजाति के कम से कम 5 से 6 7 क्वेश्चन आपका जेपीएससी ने पूछा, देखिए वो 7 क्वेश्चन आपके इस नोट से है या नहीं है, ठीक है ना जी। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने कम टाइम लेता हूँ लेकिन कंटेंट सॉलिड देता हूँ। अब आइए इसके बाद इंडियन जीके में 30 क्वेश्चन, इसमें 25 कैसे करेंगे, अब आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जनवरी महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना, इन 3 महीने में आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो 3 महीना तक कंटिन्यू पढ़ना है, मैथ्स को, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च डेली पढ़ना है। रीजनिंग डेली पढ़ना है केवल जनवरी में ही, हो सकता है तो आप मार्च में भी लेकर के फरवरी में भी लेकर के चलिए। 2 महीना डेली पढ़ लीजिए, आधा घंटा बस। फिर साइंस को आपको डेली पढ़ना है 3 महीने, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज को भी 3 महीना डेली पढ़ना, देखिए। और उसके बाद झारखंड जीके को भी आपको डेली पढ़ना है, और इंडियन जीके का मैं अलग से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपको डेली 3 महीना कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। केवल रीजनिंग को 2 महीना पढ़ना है, जनवरी फरवरी, ठीक है। अब आइए इंडियन जीके में आपको क्या है, देखिए इंडियन जीके में आपको क्या करना है। देखिए जब जैसे कि कल से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले दिन में हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे आधा घंटा, ठीक है। फिर दूसरे दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन फिर से हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर चौथे दिन ज्योग्राफी और स्टैटिक। इस प्रकार से आप पूरा एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। तो देखिए जनवरी से फरवरी में आपका पूरा ये कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब कैसे इसको केवल फ्राइडे तक करना है, सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है जो भी चीज़ पढ़ेंगे, समझे। जैसे कि मंडे को आपने स्टार्ट किया है स्ट्रेटजी को, तो हिस्ट्री पढ़ा आपने आधा घंटा, और आधा घंटा पॉलिटी पढ़ना, 1 घंटा मैंने बोला इंडियन जीके में दिया। फिर मंगलवार को आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे, फिर इस पार्ट को फिर से रिकॉल करेंगे यहाँ पे, जो पार्ट नेक्स्ट बचता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्ट्री में पढ़ा, अब यहाँ पे गांधी युग पढ़िए उसके दूसरे दिन, ठीक है। ज्योग्राफी में यहाँ पे आपने पूरा पहाड़ पर्वत पढ़ा, उसके बाद यहाँ चौथे दिन में आप पूरा नदियाँ पढ़ेंगे। इस तरह से करेंगे तो पूरा जनवरी में ही आपका ये ऑलमोस्ट, या फिर 2 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ बचता है, एक इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक करंट अफेयर। अब देखिए क्या करना है, इकोनॉमिक्स में बस इतना पार्ट ही आपको पढ़ के चलना है, 5 ईयर प्लान, नेशनल इनकम, बजट, बैंक, टैक्स सिस्टम और जीएसटी वाला पार्ट। लेकिन अब देखिए करंट अफेयर अभी आपको नहीं पढ़ना, देखिए मैंने लिख दिया कि एग्जाम डेट आने पर ही पढ़ना है आपको। और सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जैसे लास्ट 6 मंथ, जैसे कि आपका एग्ज़ाम मान के चलते हैं कि अक्टूबर में होगा,
तो अक्टूबर से पहले के 6 मंथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर 6 मंथ में चले जाएंगे, फिर उसके 6 मंथ में चले जाएंगे। मतलब जो नियरेस्ट एग्ज़ाम का महीना है उसको पहले करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा दूर, फिर उससे पहले थोड़ा सा दूर होकर के चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। और करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, तो मैगजीन से पढ़ेंगे। झारखंड के भी करंट अफेयर आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब झारखंड की स्कीम वगैरह है तो एग्ज़ाम डेट आएगा ना जैसे, तो कम से कम 1 महीना पहले आ जाएगा। तो अब 1 महीना पहले आपको करंट अफेयर ही तो करना है और केवल टेस्ट सीरीज लगानी है। अभी टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जब सिलेबस तैयार रहेगा तब तो आप उसे 1 महीने में करेंगे। आप समझ में आया चीज़ें। अब आइए कुछ चीज़ें जो आपको करना ही करना है। देखिए इंडियन हिस्ट्री मेरे वीडियो से देखिए, इसमें आपको कितना टाइम देना। देखिए एक तो एंशिएंट हिस्ट्री में 8 घंटा, मॉडर्न में 3 घंटा और मेडिवल में 3 घंटा। 8 3 11 3 14 आवर में आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे नोट्स को पढ़ने पड़ेंगे अब आपको, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद आइए इंडियन ज्योग्राफी में 4-5 वीडियो है, उसको कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए कैप्सूल सीरीज जो हमने दिया है, 22 कैप्सूल हमने दिए वीडियो में, वो आपको सारे के सारे कैप्सूल आपको देखना ही देखना है। मतलब आपको जेएसएससी सीजन में सिलेक्शन चाहिए तो ये आपको करना ही करना है। बायोलॉजी मैंने बता दिया पूरा का पूरा करना है, और झारखंड हिस्ट्री और झारखंड की जनजाति आपको करनी है। अब बात रहती है कि इन सारे चीज़ों को यूट्यूब से कर लें तो आपका ये जो मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें आधा घंटा वाला टाइम में यही चीज़ कर लीजिएगा ना। देखिए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खोले 8 घंटे का वीडियो, तो आधा घंटा देख लीजिए तो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। लेकिन नोट्स मत बनाइए, नोट्स मेरे से ले लीजिए। अब नोट्स जो मेरे से लेंगे, ये देखिए नोट्स जिनको लेना है वो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर, यहाँ मैंने लिख रखा है नंबर भी, ठीक है, 7909004902। पेड है, आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं डिटेल दे दूंगा। बहुत मिनिमम कॉस्ट है, मैं मिनिमम कॉस्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा। जो यूट्यूब पर है, जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही चीज़ आपको मैं दूंगा। और एकदम इतना है कि आपका जैसे सीजल चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैंने कुछ बोला कि मनी इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा सर आपको, और सैलरी जब 60,000 है, 50,000 की इतनी अच्छी जॉब है तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर देखिए मनी आप खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होता है मतलब जहाँ से आपको प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वर्थ इट है। और मेरा कंटेंट कैसा होता है आप यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए ये सारी पूरा आपको स्ट्रेटजी प्लान मैंने बता दिया भाई। अब आपकी मर्जी है, वीडियो लंबा हो गया है, वही बात है, मोटिवेशन को इस प्रकार से ही लेकर के चलना है। इतना ही कम टाइम में आपको इतना सिलेबस बस कंप्लीट करना है। तो जब 3 महीने में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका सिलेबस इतना कंप्लीट हो गया। क्योंकि 100% तो कोई सिलेबस कंप्लीट करता नहीं है, मतलब जिनको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ज्ञानी बनना नहीं है हमें, ये भी चीज़ हमने देख लिया। तो ये पूरा ऑल ओवर चीज़ मैंने बता दिया है लगभग। एनीथिंग शायद मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ बचा है। अब आपके मन में दिलो दिमाग में कोई भी डाउट होगा इसके बाद भी तो कमेंट करके बताइएगा। कोर्स कहीं से भी हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स का कोर्स आपको हमारे से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साइंस की, अब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, अभी तक जो वीडियो देख रहे होंगे वही कमेंट कर पाएंगे, ठीक है, कि साइंस की क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि कैप्सूल सीरीज यूट्यूब पर ही चलेगी एज इट इज़। 22वां कैप्सूल के बाद 23वां स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और रेगुलर नहीं आएगी, 1-1 2-2 दिन के बीच में आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको अपना कंटेंट की बात की, आप जब हमारे कंटेंट लेंगे, क्योंकि बहुत मैक्सिमम 800-900 स्टूडेंट ने कंटेंट ले रखा है तो वो लोग पढ़ रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी कंटेंट आप हमसे लेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, क्योंकि उस चीज़ को मैं अपडेट करके वीडियो भी बनाऊंगा। तो उस वीडियो में जो नई चीज़ें होंगी आप उसको प्रिंट आउट जो निकालेंगे ना उस टॉपिक पे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ पॉइंट छूट जाएगा मेरे नोट्स में, तो उसको मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा। क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम में अभी अगर पूछ रहा कोई न्यू क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको आप प्रिंट आउट जो कराएंगे नोट्स, उसमें आपको इंक्लूड करना होगा खुद से लिख करके। देखिए इतना आसान भी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।